हेलो बेटा। लेक्चर नंबर 16 में हम लोग देखने वाले सेल्स इन पैरेलल। तो कल जो हम लोगों ने ये देखा था कि जो सेल है उनको हम लोग दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। एक तरीका हम लोगों ने कल डिस्कस किया है जिसको सेल्स इन सीरीज हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम लोग ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेल्स होती है उनको सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करने से हमारे पास में क्या क्या बेनिफिट निकल के आते हैं। जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हमारे पास में नंबर ऑफ़ सेल्स जो हैं उनको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं और हमारे पास में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हो बहुत ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू किसके, इंटरनल रेजिस्टेंस के। उस कंडीशन में जितनी हमारे पास में नंबर ऑफ़ सेल्स होंगी उतना ही करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। तो सीरीज वाला जो पोर्शन है वो हम लोग कल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं सेल्स इन पैरेलल। तो कोई भी सेल जो है उसको पैरेलल में कनेक्ट करने का जो हमारे पास में तरीका होगा वो कुछ इस तरीके से होगा जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। जो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होगा और वो किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड होगा, लेट मी से दैट ए पॉइंट से। और सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड होगा, लेट मी से दैट पॉइंट नंबर 2। जितनी भी सेल हमारे पास में लेनी है हमको, चाहे 1 सेल ले, 2 सेल ले, 3 सेल ले या फिर n नंबर ऑफ सेल्स ले, सबकी सब सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो हमारे पास ए पॉइंट से कनेक्टेड होगा और सबकी सब सेल का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो हमारे पास में बी सेल के साथ में कनेक्टेड होगा। ये जो हमारे पास में अरेंजमेंट कहलाता है, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स अरेंजमेंट। हम लोग ये जानते हैं कि करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लेके लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। इसलिए हम लोगों ने ये जानते हैं कि पॉजिटिव जो है हायर पोटेंशियल होता है और हमने ये हायर पोटेंशियल से लेके लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट ऑफ डायरेक्शन बना दी है। क्योंकि जो करंट फ्लो होता है उसके कारण जो सेल है उसमें कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है। उस इंटरनल रेजिस्टेंस को जो सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं स्मॉल आर से। इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल R1 पहली सेल के लिए, स्मॉल R2 दूसरी सेल के लिए और स्मॉल R3 जो है वो तीसरी सेल के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो यदि यहाँ पे n नंबर ऑफ सेल्स है तो R1 R2 R3 R4 R5 R6 अप टू द Rn जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल हो जाएगा। हम लोग ने यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है उसको कनेक्ट किया है, तो ये हमारे पास में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसको इंडिकेट करना है, जिसको रिप्रेजेंट किया हम लोगों ने कैपिटल R से। ओके, तो जब ये पूरे का पूरा जो अरेंजमेंट बनता है ये कहलाता है हमारे पास में अरेंजमेंट ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो व्हाट वी कैन राइट डाउन हेयर, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ऑल द सेल्स, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड टूगेदर at a point A and negative terminal at a point B and connected one external resistance that is equal to R। ओके, अभी देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास में एक चार्ज है, लेट से प्लस क्यू चार्ज हमारे पास में। वो चार्ज यहाँ पे जब बी पॉइंट पे आएगा तो दिस चार्ज हैविंग द 3 ऑप्शंस टू मूव फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। लेट से ये जो चार्ज है जो बी पॉइंट के ऊपर खड़ा है ये चार्ज इस पाथ को फॉलो करेगा और यहाँ से होता हुआ चला जाएगा। उसी प्रकार से ये चार्ज इस पाथ को फॉलो करेगा और यहाँ से होता हुआ चला जाएगा। ये चार्ज इस पाथ को फॉलो करेगा और वो यहाँ से होता हुआ चला जाएगा। लेकिन सीरीज वाले केस में क्या था, एक चार्ज जो है उसके पास में एक ही पाथ था जिसको फॉलो करके वो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट पे पहुँच सकता था। तो यदि एक चार्ज यहाँ से लेके इस पाथ को फॉलो करेगा तो उस चार्ज को कितना ईएमएफ मिलेगा, मतलब कि ये बैटरी उसको कितना ईएमएफ देगी। आंसर है एक सिंगल बैटरी उसको, सिंगल बैटरी का जितना ईएमएफ होगा उसको प्रोवाइड कराएगी और वो चार्ज यहाँ जाएगा। मान लीजिए वो जो चार्ज है वो इस पाथ को फॉलो करता है और इस पाथ को फॉलो करने के कारण ये जो बैटरी है उसको एक बैटरी का जितना ईएमएफ बनता है उतना ही उसको ईएमएफ देगी और वो चार्ज यहाँ जाएगा। इसी प्रकार से ये बैटरी भी उसको कितना ईएमएफ देगी, ई नाम का ईएमएफ देगी और वो चार्ज यहाँ जाएगा। दैट मीन जब एक चार्ज ए पॉइंट से या फिर ये कहें कि बी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक पहुँचेगा, उस कंडीशन में उस चार्ज को सिर्फ और सिर्फ
सबके ईएमएफ ना मिलके किसी इंडिविजुअल बैटरी का ईएमएफ मिलेगा। तो टोटल ईएमएफ हो जाएगा सेल का हमारे पास में, भाई इसका ई है, इसका ई है, इसका ई है, तो एक चार्ज को इन सबका इकट्ठा नहीं मिल रहा है, एक चार्ज को एक बार एक ही का ईएमएफ मिल रहा है। ठीक है, तो हर एक का ईएमएफ जो है हमारे पास में वो हम लोग जानते हैं कितना होता है, ई। तो ईएमएफ ऑफ ईच सेल होता है ई ई ई ई, इस तरीके से प्रत्येक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो भी हमारे पास में हो जाएगा आर आर आर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास में है कैपिटल आर। ओके, नाउ अभी मुझे क्या करना है, इस पूरे के पूरे सर्किट का टोटल ईएमएफ काउंट करना है। यदि एक चार्ज मूव करता है तो वो एक बी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक, तो हम लोग ये जानते हैं कि यदि एक चार्ज बी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक मूव करता है तो एक बार में उसको एक ही सेल का ईएमएफ मिलता है, चाहे वो किसी भी पाथ को फॉलो करे। तो टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल कितना हो जाएगा हमारे पास में, ओनली सिंगल ई। वही चीज़ तो समझ रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे कि इस पाथ से जाएगा तो भी मिलेगा, इस पाथ से जाएगा तो भी मिलेगा, और इस पाथ से जाएगा तो भी मिलेगा। तो टोटल ईएमएफ इन द सर्किट कितना हो जाएगा हमारे पास में, ओनली ई। ओके ओके, रेजिस्टेंसेस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर दो रेजिस्टेंसेस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। पहला रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, लेकिन ये R1 R2 R3 R4 Rn ये सब के सब रेजिस्टेंसेस कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। और पैरेलल में रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पहले से सोल्व कर चुके हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/R1 1/R2 1/R3 1/R4 1/Rn। तो हम लोग ये देखते हैं कि टोटल रेजिस्टेंसी जब हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंसी, तो आंसर जितने हमारे पास में नंबर ऑफ सेल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ रेजिस्टेंसीज होंगे। तो Rn क्या है, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंसीज है, तो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसीज हो जाएंगे, और R क्या हो जाएगा, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में n/r, और इसको जब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हो जाएगा R/n, मतलब n/r जो वो इन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा R/n में। ठीक है, ओके। ये सारे के सारे हमारे पास में पैरेलल में हैं, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ये कैसा है हमारे पास में, तो ये तो पैरेलल में, ये इसके रेस्पेक्ट में ये यहाँ से आया और ये तो सीरीज में कनेक्ट हो गया। तो ये जो पूरा सॉल्यूशन था हमारे पास में R/n, ये सोल्व हो गया पैरेलल के लिए, और प्लस का R मतलब उसके लिए सीरीज है, तो ये हम लोगों ने यहाँ से सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ओके, अब हमारे जो मेन इंटेंशन है इस सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करने का, सीरीज में कनेक्ट करने का, दैट वन वी वांट टू चेक आउट की करंट की वैल्यू जो है वो कितनी इंक्रीज होती है। तो वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द करंट इन द होल सर्किट अरेंजमेंट। तो आईपी जो है हमारे पास में, आईपी जो है हमारे पास में वो आ जाएगा V/R होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR होता है। आई निकालेंगे तो V/R आएगा। V जो है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स CMF है, तो E इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में NR प्लस का R डिवाइडेड बाई N। ओके, जो इसको सोल्व करेंगे ना हम लोग, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में ऐसा, ये N ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में ऐसा। मतलब कि जब हमारे पास में N नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड होंगी तो उस सेल्स के अंदर टोटल जो करंट है हमारे पास में इतना फ्लो होगा। यदि मैं कहूँ कि हमारे पास में एक सिंगल सेल है तो टोटल सिंगल सेल कितना करंट प्रोड्यूस कराएगी, तो फॉर ए सिंगल सेल तो N जो है वो हट जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा द वैल्यू ऑफ द करंट फॉर ए सिंगल सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, नाउ वी वांट टू चेक इन पैरेलल कॉम्बिनेशन डज द करंट वैल्यू इज इंक्रीज और नोट। तो हमारे पास में दो तरीके हैं बेटा, जैसे हम लोगों ने सीरीज में देखा था। पहला तरीका ये है कि हम लोग चाहे तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू को मिनिमम कर सकते हैं, और चाहे तो हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैक्सिमम कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम लोगों को दोनों केस देखना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें दोनों चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती है, इसलिए हम लोगों को ये चेक करना है। तो पहला केस जो होगा उसमें हमारे पास में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है, दैट मीन्स ये हमारे पास में जो कैपिटल R है इसकी वैल्यू कंपेरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो जो स्मॉल r है दैट मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यदि मैं सिंगल सेल की बात करता हूँ तो सिंगल सेल के हिसाब से हमारे पास में जो कॉम्बिनेशन आएगा दैट मीन्स E डिवाइडेड बाई R प्लस R। तो यहाँ से जो स्मॉल r है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो IP जो बनने का मतलब करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वो आ जाएगा हमारे पास में E/R। यदि मैं n नंबर ऑफ सेल्स की बात करता हूँ, जब मेरे पास में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो जैसे मैं पुट करूँगा तो ये ऐसे जो R है वो मैं कैंसिल कर दूंगा,
तो ये बचेगा एन ई अपॉन एन आर। यहाँ से एन से एन कैंसिल, ई अपॉन आर, और यहाँ पर भी क्या है, ई अपॉन आर। दैट मीन्स जब हमारे पास में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जब हमारे पास में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उस केस में चाहे मैं एन नंबर ऑफ सेल्स पैरेलल में कनेक्ट करूँ या न कनेक्ट करूँ, देयर इज़ नो इफेक्ट फॉर ए सिंगल सेल फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन नंबर ऑफ ए सेल्स। ठीक है, तो हमारे पास में जो चेंज इन करंट होगा उसके अंदर किसी प्रकार से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, करंट की वैल्यू सेम रहेगी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास में मैक्सिमम है कंपैरिजन टू किसके, इंटरनल रेजिस्टेंस के। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं हम लोग। जब मेरे पास में इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है कंपैरिजन टू किसके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, तो इस केस में हम लोग कैपिटल आर, दैट मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम लोग सिंगल सेल के लिए करंट निकालेंगे तो सिंगल सेल के लिए हम लोगों का एक्सप्रेशन ये है, तो इसमें हम लोग कैपिटल आर की वैल्यू घटा सकते हैं, तो ये बचेगा हमारे पास में ई अपॉन आर, दैट मीन्स ई अपॉन आर। इसी में यदि मैं एन नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट करता हूँ जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्मॉल है, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, उस केस में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये बचेगा एन ई अपॉन आर, दैट मीन्स एन ई अपॉन आर। ओके, तो इसमें हमें क्या समझ में आया, जब हमारे पास में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्मॉल है और इंटरनल रेजिस्टेंस हाई है, उस केस में जो करंट फॉर ए सिंगल सेल है वो है ई अपॉन आर, लेकिन यदि एन नंबर ऑफ सेल्स यदि मैं कनेक्ट कर देता हूँ तो हमारे पास में जो करंट की वैल्यू है वो हमारे पास में एन टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स बच्चों, जब हमारे पास में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी और किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हम लोग प्रेफर करेंगे सीरीज अरेंजमेंट को, लेकिन जब हमारे पास में हम लोग प्रेफर करेंगे पैरेलल अरेंजमेंट को। कब, जब हमारे पास में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम है और इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है। लेकिन जब हमारे पास में इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में हम लोग प्रेफर करेंगे सीरीज अरेंजमेंट को। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कल हम लोग कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।